हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जेनेटिक्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के टॉपिक हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड डिसीजेस। ठीक है, क्या है लिंग निर्धारण, समजात गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, लिंग संलग्न लक्षण व रोग। ये सभी टॉपिक्स 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट 10th क्लास के लिए केवल स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स ही उनके कोर्स में है। तो इसलिए 10th क्लास स्टूडेंट केवल 4 टॉपिक तक ही फोकस करें और 12th क्लास स्टूडेंट सभी टॉपिक्स पर फोकस करें और नोट्स प्रिपेयर करें। आज की क्लास का पहला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। हायर एनिमल, जो हायर एनिमल होते हैं, उच्च श्रेणी के जितने भी जीव जंतु या पौधे होते हैं, उनमें सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लिंग भेद पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में लिंग भेद उपस्थित होता है। इन हायर एनिमल, हायर या वेल डेवलप्ड एनिमल स्पीसीज है, ठीक है, हैव सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी इन, ठीक है, इन देयर, ठीक है, बॉडी किसमें होती है? उनके शरीर में क्या पाया जाता है? लिंग भेद पाया जाता है। ऐसे जीव जंतुओं में मेल और फीमेल बॉडी जो होती है, मेल और फीमेल बॉडी दोनों क्या होती है? सेपरेट सेपरेट, मतलब अलग अलग होती है, सेपरेट होती है। मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल अलग होती है। बट जो वीक, जो कम डेवलप होते हैं, जो होते हैं कम डेवलप होते हैं, उनमें क्या होता है? मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर डेवलप होता है। बट जो हायर एनिमल्स होते हैं, उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? मेल और फीमेल बॉडी क्या होती है? हमारी पृथक पृथक होती है, सेपरेट पाई जाती है। सबसे पहले मैकलंग, कौन? मैकलंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी को क्या जेनेटिक थ्योरी के बेस पर डिस्कस किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या बताया कि यह एक प्रकार का अनुवांशिकी लक्षण है। यह क्या है? अनुवांशिकी लक्षण है। लिंग निर्धारण क्या है? अनुवांशिकी लक्षण है। ठीक है, कैसा है तुम्हारा? इनहेरिटेंस है। ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस होता है। इसको लेकर सर्वप्रथम किसने? मैकलेंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रोमोसोमल थ्योरी को डिस्कस किया था। किसने? मैकलेंग ने क्रोमोसोमल थ्योरी को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। सर्वप्रथम मैकलेंग ने गुणसूत्रीय सिद्धांत, किसका? लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और बताया था कि कैसे मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है और यह एक आनुवंशिक लक्षण है। अब इसके आगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, जो मैकलेंग द्वारा प्रतिपादित किया था, डिस्क्राइब किया गया था। उस थ्योरी के मेन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैकलेंग ने 1902 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड बाय द C.E. मैकलेंग। कौन? C.E. मैकलेंग इन 1902 में डिस्क्राइब किया था। इनके अकॉर्डिंग जो मनुष्यों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मनुष्यों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में नहीं, किसी भी जीव जंतु में। मनुष्य का मतलब ह्यूमन बॉडी यहाँ नहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी जीव जंतु में जो पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं और दूसरा जिसे क्या कहते हैं? लैंगिक गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं और ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज, एनी एनिमल या प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पहला समजात गुणसूत्र और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है। समजात को दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। समजात गुणसूत्र, अब हम हेडिंग डालेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? समजात गुणसूत्र क्या होता है? किसी भी एनिमल स्पीसीज या पौधों के विकास, उसकी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो समजात मतलब एक जैसे होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? मेल और फीमेल बॉडी दोनों में ही समान रूप से होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। लेकिन
भिन्न भिन्न जीव जंतुओं में इनकी संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समजात गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स है, और इसे सेम होती है तो इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम। सैम्बल इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैंगिक गुणसूत्र। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या होता है, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन सेक्स, क्या लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मेल और फीमेल बॉडी में के लिए क्या डेवलप होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिफरेंट होता है मेल में और फीमेल में, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक्स और वाई। ऐसा नहीं है कि एक एक्स होगा एक मेल में एक फीमेल में, नहीं, इनको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते। कैसा होगा, कौन मेल में होगा कौन फीमेल में, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप एक बार लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम से डिस्क्राइब कर लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स इन मेल एंड इन स्पीसीज, इन किसमें, किसी भी जाति में उनको लिंग निर्धारण करता है। और मेल और फीमेल बॉडी दोनों के लिए ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, और इन्हें एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हम 10th क्लास के लिए लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण क्या होता है, मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन कितने, 23 पेयर में पाए जाते हैं। मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसलिए 46 के कितने पेयर बनेंगे, 23 पेयर। तो हम क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्यों में, 46 क्रोमोसोम्स, या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर, 23 जोड़ी उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स। तो 22 जोड़ी का मतलब 22वीं जोड़ी नहीं, केवल वो 1 से लेकर 22 जोड़ी तक, ठीक। कितने, 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं, समझा कैसे होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स या समजात या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। इनके क्या होता है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, नर और मादा दोनों में समान होते हैं, इन्हें समजात या दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। मेल और फीमेल में दोनों में सिमिलर होते हैं। और ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्र क्या करते हैं, मनुष्य की बॉडी की ग्रोथ कराते हैं, विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। बट जब 1 से लेकर 22 पेयर क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हो गए, तो एक पेयर केवल हमारे पास पड़ा, कौन सा, 23rd पेयर। यहाँ पर देखिए 22 पेयर का मतलब 1 से लेकर 22 तक, और यहाँ पर 23rd का मतलब केवल एक जोड़ी, लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है वो कैसा होता है, मेल और फीमेल। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, वो क्या होता है, नर और मादा दोनों में भिन्न भिन्न होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, दिस इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम होता कहते हैं, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई, क्योंकि डिफरेंट है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। कैसा, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स और वाई होता है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक एक्स और एक वाई, एक पेयर हो गया, और यहाँ एक्स और एक सिमिलर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल में कैसा एक्स और वाई है, तो ये कैसा विषम युग्मजीव, मतलब क्या है, जब दोनों गुणसूत्र क्या है, एक एक्स और एक कैसा है वाई, तो ये क्या है, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, तो इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे, विषम युग्मजीव कहते हैं। और फीमेल में कैसा होता है, ये एक्स और एक्स होता है, तो ये दोनों कैसे सिमिलर हैं, तो इसलिए समयुग्मजीव होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मेल कैसा होता है, हेट्रोजाइगस होता है, और फीमेल कैसा होता है, होमोजाइगस। मेल कैसा होता है, नर कैसा होता है, विषम युग्मजीव होता है, और मादा कैसी होती है, समयुग्मजीव होती है। और लिंग गुणसूत्र करता क्या, लिंग गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है। सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन बॉडी।
एक्स और वाई, मेल एक्स और वाई हेट्रोजाइगस होने के कारण, हेट्रोजाइगस होने के कारण क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सन और डॉटर, डॉटर के डेवलपमेंट के लिए, कि सन होगा कि डॉटर होगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल। बट हमारे यहाँ जो हमारे समाज में एक अवधारणा चली आ रही है कि इसके लिए फीमेल होती है, कि क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके लिए फीमेल होगी, नहीं। बट साइंस क्या कहती है, इसके लिए मेल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, फीमेल कैसी, एक्स और एक्स, तो वो किसी भी में किसी को भी डेवलप करे, चाहे सन को करे चाहे डॉटर को, तो दोनों में वो अपना एक्स क्रोमोसोम्स ही दे सकती है, इसलिए उसके पास तो सिमिलर है, होमोजाइगस है। बट मेल डिटरमाइन करता है कि अगर उसने वाई डोनेट किया है तो वो कैसा होगा, सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अगर एक्स डोनेट किया है तो वो कैसे हो जाएगा, डॉटर, पुत्री हो जाएगी। तो इसलिए लड़का या लड़की जन्म लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल। कौन, नर रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ऑफ स्प्रिंग पढ़ते हैं, एक क्रॉस पढ़ेंगे, मेल और फीमेल के बीच क्रॉस हम जब कराएंगे तो एक्स और एक्स रिस्पॉन्सिबल 50% हमें डॉटर मिलेंगे और 50% हमें पुत्र मिलेंगे। तो मेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, सन और डॉटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स या मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण, ये केवल 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स में नहीं है, इसलिए इसे केवल 12th क्लास स्टूडेंट ही फोकस करे इस पर, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 10th क्लास पढ़ सकता है, बट उनके कोर्स में ये नहीं है, ठीक है। तो 12th क्लास स्टूडेंट ध्यान दें, सेक्स लिंक्ड करेक्टर, नाम से ही लग रहा है मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण, मतलब ऐसे लक्षण जिनके जीन कहाँ पर उपस्थित हो, लिंग संलग्न क्रोमोसोम्स में, लिंग क्रोमोसोम्स में उपस्थित हो, एक्स और वाई इनमें उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं, कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं, ऐसे लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। द जीन ऑफ सम कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम्स, दीज कैरेक्टर आर नोन एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये क्या होता है, अब जब क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हैं, लिंग क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हैं, और लिंग क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, तो क्या होते हैं ये लक्षण भी, लिंग संलग्न लक्षण भी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्रों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले किसमें 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, लिंग संलग्न लक्षणों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला लक्षण क्या है, लिंग एक्स संलग्न, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं वो एक्स संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, नर और मादा दोनों में ही ऐसे लक्षण हो सकते हैं। The characters which gene only present in X chromosomes are known as X-linked characters. These characters are present in male and female both types of bodies. बोथ टाइप्स ऑफ बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। वाई संलग्न लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं वो वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण केवल नर में पाए जाते हैं क्योंकि उसी में वाई रहता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, द characters which gene only present in Y chromosomes are known as Y linked, ठीक है, यहाँ इंग्लिश लिखना भूल गए हैं, Y linked characters कहलाएंगे, और it is only present in male, किसमें प्रेजेंट मेल में होता है। और XY लिंक्ड क्या होते हैं हमारे लिए, तो इसमें जीन प्रेजेंट, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स और वाई दोनों में उपस्थित हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स में उपस्थित हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, XY लिंक्ड डिजीज कहलाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ये भी उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये तो कुछ हमारे लक्षण थे, लेकिन ऐसे ही लक्षणों में कुछ रोग भी हो सकते हैं, डिसीज भी हो सकती है। तो ऐसी डिसीजेज जिसके जीन किस में उपस्थित होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसीज कहते हैं। ये सब शॉर्ट नोट्स में है 12th क्लास के लिए।
जीन ऑफ डिसीज, ऐसे ऐसे रोग जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। ठीक है। द जीन ऑफ डिसीज विच प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स लिंक्ड डिसीजेस कहलाती हैं। ये डिसीजेज भी क्या होती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। दिस डिसीज इज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। विद एग्जाम्पल के लिए कैसी हैं ये? हीमोफीलिया, वर्णांधता, ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस, ऐसी कुछ डिसीजेज हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पल में पूछी जाती हैं। तो शॉर्ट में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे लिए, शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि टू लिंक डिसीज के बारे में बताना है, सेक्स लिंक डिसीजेस, तो वो क्या है? हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, हमारे लिए कोर्स में आज के टॉपिक क्लियर हुए। नेक्स्ट क्लास में हम हीमोफीलिया और वर्णांधता, ब्लाइंडनेस की फुल स्टडी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ और शॉर्ट नोट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे।